हाँ जी, इन दिस लेक्चर हम देखेंगे जो आपका डाटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, MCS 21 उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे, तबीयत भी डाउन है, ठीक है। ट्राई करेंगे आपके पास कि ब्लॉक 1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने के लिए, ठीक है। तो देखो इसमें आपके पास जो वेटेज होता है, ठीक है, MCS अगर मैं 21 की बात करूँ, ठीक है, तो ब्लॉक 1 से आपका जो वेटेज होता है वो 25 to 30 मार्क्स का होता है। कितने यूनिट आपके पास है? इसमें 3 यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, ठीक है। तो अगर मैं यूनिट 1 की बात करूं तो एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, ठीक है। तो यही पूछा जाता है, व्हाट इज द एल्गोरिदम, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर। तो एल्गोरिदम क्या होता है भाई? किसी भी प्रॉब्लम को, है ना, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास क्या होता है? मल्टीपल एल्गोरिदम होता है, ठीक है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल एल्गोरिदम होता है, ठीक है। इस मल्टीपल एल्गोरिदम में हमारे पास बेस्ट एल्गोरिदम चॉइस होता है। व्हाट डू यू मीन बाय बेस्ट? बेस्ट का मतलब हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम हो, ठीक है। जैसे आप प्ले स्टोर पे जाते हो तो भाई आप वही ऐप चाहते हो ना कि भाई आपके पास मिनिमम आपके पास MB हो और आपके पास मिनिमम स्पेस हो, ठीक है, और जितना जल्दी आप उसको डाउनलोड कर लो, वो इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक की मैं बात करूँ तो जैसे इनपुट होता है, ठीक है, आउटपुट होता है ना। किसी भी एल्गोरिदम में इनपुट क्या होता है? 0 और मोर। इन आउटपुट एटलीस्ट 1 होता है, ठीक है। उसके बाद एम्बिग्यूटी होता है भाई, किसी भी एल्गोरिथम में एम्बिग्यूटी नहीं होना चाहिए। एम्बिग्यूटी का मतलब ये है कि मीनिंग शुड बी क्लियर। भाई एडिशन ऑफ 2 नंबर है, ठीक है, तो हर स्टेप का मीनिंग क्लियर होना चाहिए, तो आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन एंड टाइप्स। भाई एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या होता है? किसी भी एल्गोरिथम को मैथमेटिकली कैलकुलेट करने के लिए कि भाई उस एल्गोरिथम के अंदर, ठीक है, उस एल्गोरिथम के अंदर भाई अप्रोक्स कितना टाइम लग रहा है, अप्रोक्स कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 टाइप्स का होता है। बिगो नोटेशन, ओमेगा आपके पास है ना, ओमेगा का सिंबल ये होता है, थीटा मतलब ये। तो बिगो का मतलब ये होता है अपर बाउंड या फिर वर्स्ट केस, है ना। ओमेगा मतलब लोअर बाउंड बेस्ट केस, थीटा मतलब एवरेज केस। नेक्स्ट इसी में देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो आते हैं ना, वो बेसिकली हमने 3 कैटेगरी में किया हुआ है, ठीक है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 में क्या होता है ना कि जैसे देखो, है ना, ये चीज़ दिया होता है कि भाई इसका आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो कुछ भी नहीं करना भाई, एन की कोई भी लार्ज वैल्यू पुट कर दो आप, 1000। तो भाई इसमें आप पुट करोगे तो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सा आएगी? ये आएगी। उसके बाद है ना, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा। यानी सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका आपके पास है? ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। उसके बाद किसका है? ऑर्डर ऑफ एन। उसके बाद क्या है? ऑर्डर ऑफ लॉग एन। तो ऐसे आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग में इनके, है ना, दे सकता है आपके पास, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि भाई किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इतना टाइम लगा। नेक्स्ट क्या, प्रूव दैट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई आप एन स्क्वायर लिखो, एन स्क्वायर प्लस 5 लिखो, एन स्क्वायर प्लस 9 लिखो। ये अल्टीमेट ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ही है। कई बार कोड गिवन होता है, उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपसे पूछा जाता है। यूनिट 2 की मैं बात करूं तो यूनिट 2 में देखो बेसिकली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्पार्क्स मैट्रिक्स। भाई मैट्रिक्स जो होता है, ठीक है, मैट्रिक्स को डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक एरे भी होता है, एक स्पार्स भी होता है। तो देखो स्पार्स का मतलब क्या है कि गिवन मैट्रिक्स में वो मैट्रिक्स किसी भी साइज का हो सकता है, ध्यान रखना। गिवन मैट्रिक्स में, ठीक है, वो किसी भी साइज का हो सकता है, ठीक है। तो वो इसमें मोस्टली एलिमेंट क्या है? 0 है। स्पार्स मतलब क्या है कि मोस्टली, मोस्टली का मतलब क्या है कि 60% से ज़्यादा। तो इस ये क्या है? स्पार्क्स मैट्रिक्स है, बिकॉज क्या मोस्टली एलिमेंट 0 है। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 3 टपल रिप्रेजेंटेशन आता है। तो आप देख लेना भाई कितना रो है ना। आपके पास 2, 3, 4, 5, तो 5 रख दिया। कॉलम कितना है ना, 2, 4, 6, 6 कॉलम आपके पास रख दिया। कितनी वैल्यू है? वैल्यू मतलब नॉन डिजिट वाली, 9, 8, 4, 2, 5, है ना। एक दो मैं समझा देता हूँ आपके पास एंट्री, ठीक है। तो इसमें देखो आपके पास, देखो आपके पास यहाँ पे, हाँ जी, एक मिनट, जस्ट वेट वेट करो। अब देखो फर्स्ट एंट्री में बताता हूँ। 0, 4 का मतलब ये है कि इस लोकेशन, ये लोकेशन क्या है? 0, 4, वैल्यू क्या है? 9। नेक्स्ट क्या है? देखो आपके पास 1, 2, 1, 1, 1, 1 पे क्या है? 8 है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास समझ आ गया। देखो एडिशन ऑफ पोलिनोमियल, है ना, ये कोड होता है आपके पास भाई। दो दो आपके पास या फिर एल्गोरिदम होता है,
ठीक है, ये है, ठीक है, और जैसे ये आपके पास है, इसको आप ऐड करोगे तो ऑब्वियस बात है आपके पास क्या आएगा, 5x² प्लस 3x प्लस 3। ठीक है, तो इस पे पॉसिबिलिटी बता सकते हो कि भाई जब भी पावर सेम है तो है ना कोरस्पॉन्डिंग है ना कोफिशिएंट को ऐड कर दो, तो इसका आप एल्गोरिदम लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या है, लिंक लिस्ट। देखो यूनिट 2 में ओनली है ना, यूनिट 2 में 2 क्वेश्चन करके जाना है, स्पार्क्स मैट्रिक्स एडिशन ऑफ आपके पास 2 पोलिनोमियल। देखो लिंक लिस्ट की मैं बात करूं, भाई लिंक लिस्ट क्या होता है कि बेसिकली है ना, ये 3 टाइप्स के होता है। एक होता है सिंगल लिंक लिस्ट, एक होता है आपके पास डबल लिंक लिस्ट, एक होता है आपके पास सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो सिंगल लिंक लिस्ट क्या होता है, ठीक है, सिंगल लिंक लिस्ट वो लिंक लिस्ट होता है जिसमें एक ही नोड आपके पास है ना, एक ही आपके पास लिंक हो, एक ही लिंक हो। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि ये नोड है, इसका इसका एड्रेस ये है, इस नोड का एड्रेस ये है, इस नोड का एड्रेस ये है, इस नोड का एड्रेस ये है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा समझ सकते हो। ठीक है, अब देखो कोई भी लिंक लिस्ट है, ठीक है, लिंक लिस्ट में क्या होता है ना, बेसिकली लास्ट क्या होता है, सिंगल लिंक लिस्ट में नल होता है। बेस्ट एग्जांपल क्या है, ट्रेन। ट्रेन इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ ए लिंक लिस्ट। तो यहाँ पे ऑपरेशन दे सकते हो कि कोई भी लिंक लिस्ट हो ये ऑपरेशन परफॉर्म होता है। डबल लिंक लिस्ट में क्या होता है भाई, सिंगल लिंक लिस्ट में क्या है कि भाई आप एक ही डायरेक्शन में जा सकते हो, बैक नहीं आ सकते हो। ठीक है, तो जनरल जो है ना आर्किटेक्चर होता है वो ये होता है एक्स। ठीक है, यहाँ पे भी डेट है ना आपके पास एड्रेस, यहाँ पे भी एड्रेस, तो दिस इज कॉल्ड एज ए डबल लिंक लिस्ट। नेक्स्ट क्या है, सर्कुलर लिंक लिस्ट। भाई सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है कि भाई जो लास्ट नोड, ये जो सिंगल लिंक लिस्ट पे नल होता है ना, ये यहाँ पे आता है आपके पास, इसमें भी आप ऑपरेशन जो भी परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो वी होप ये शॉर्ट वीडियो में आपको रिवीजन भी मिला होगा ब्लॉक 1 का, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके पास मिले। ठीक है, थैंक यू।